ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विशेष कार्यक्रम शिक्षक दिवस पर नमन। गीली मिट्टी को जिस तरह कुम्हार सुंदर घड़े का आकार देता है, ठीक वैसे ही बच्चों को अच्छा इंसान बनाते हैं शिक्षक। माँ बाप के अलावा बच्चे सबसे अधिक समय अपने शिक्षकों के साथ ही बिताते हैं। यही वजह है कि शिक्षकों का हम सब के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक न सिर्फ हमें शिक्षा देते हैं, साथ ही जीवन के सफर में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाते हैं। हर साल 5 सितंबर को देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज शिक्षक दिवस के दिन देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में देश के 44 उत्कृष्ट शिक्षकों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे जाने माने विचारक थे और पूरे विश्व में उनके विद्वत्ता का सम्मान किया जाता था। राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे की योग्यता और पृष्ठभूमि को देखते हुए ही उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, उनकी प्रतिभा अलग होती है, मनोविज्ञान अलग होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग अलग होता है। इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली के जरिए बच्चों में देश प्रेम की भावना बलवती होनी चाहिए। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करें। संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण व शिक्षण से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकते हैं। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी अध्यापकों को बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि शिक्षक युवा मस्तिष्क को सही राह दिखाने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री ने उन सभी शिक्षकों की सराहना की जिन्होंने कोविड महामारी के मुश्किल दौर में भी छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया। राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के लिए आज का दिन यादगार बन गया। राष्ट्रपति से सम्मानित राजस्थान के बीकानेर जिले के शिक्षक दीपक जोशी ने कहा कि विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का दायित्व अध्यापकों का है। हमने अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर 32 नवाचारी मॉडल तैयार किए थे जो कि कम्युनिटी बेस्ड थे। कम्युनिटी बेस्ड का मतलब ये है कि वो समुदाय के लिए हितकारी थे। हमने जो विज्ञान की जो तकनीकी है उसका सरलीकरण किया और उसको इस तरह से तैयार किया ताकि आम जन तक वो तकनीकी जो है वो पहुंच सके। इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी के दौरान मेरे विद्यार्थियों की शिक्षा जो है वो अनवरत रूप से चलती रहे बिना किसी बाधा के, इसलिए मैंने एक YouTube चैनल जो है वो तैयार किया। इस चैनल पर मैंने 120 के करीब ई कंटेंट जो है वो तैयार करके अपलोड किए। मैंने अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर कई लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो भी तैयार किए। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित झुंझुनू जिले के शिक्षक जयसिंह धनखड़ ने कहा कि उन्होंने शारीरिक शिक्षक के तौर पर कई विद्यालयों में खेल मैदान विकसित किए जिससे खेल प्रतिभाएं उभरकर सामने आईं। मैंने खेल में या बच्चों के लिए बहुत सारा काम किया है और बहुत अच्छा खेल मैदान मैंने बनाया। मैं 2 स्कूल में अब तक रहा हूँ। पहली पोस्टिंग मेरी किशोरपुरा थी, वहाँ मैंने बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार किया और बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ से निकले। उसके बाद मेरी दूसरी पोस्टिंग 2015 में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरोड में हुई। वहाँ भी खेल मैदान नहीं था, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार किया जिसमें सारे आधुनिक उपकरण हमारे पास हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित की गई झुंझुनू जिले की ही शिक्षिका अचला वर्मा ने बताया कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने में नई तकनीक का उपयोग किया जिससे पढ़ाई लिखाई को और रोचक बनाने में मदद मिली।
मैंने बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी सीखा और इसको टीचिंग लर्निंग में अपनाया, तो उनको मैंने तुरंत अपना के अपनी रेगुलर क्लासरूम में मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया। और इससे क्या हुआ, बच्चों की एक्टिवनेस क्लास में बढ़ गई, तो वो एंजॉय करते थे क्लास को। तो ऐसे करते करते टेक्नोलॉजी अपनाते अपनाते अब जब पैंडेमिक आई तो और मजा आया, तुरंत हम ऑफलाइन टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में आ गए। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के शिक्षक उमेश खोसे को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिला परिषद विद्यालय के अध्यापक उमेश ने बच्चों को आसानी से समझाने के लिए मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाए हैं। उन्होंने बताया कि इससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों के बच्चों को भी आधुनिक तकनीकी से शिक्षा मिले, इसलिए ग्रामीण इलाकों में दोनों स्कूल लोगों की सहायता से डिजिटल बनाए। जहाँ पर मोबाइल की रेंज नहीं थी, वहाँ पर बच्चों को आधुनिक तकनीकी से सीखने का मौका मिले, इसलिए ऑफलाइन टेस्ट डेवलप किया। इस कोरोना पैंडेमिक में भी बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाए रहे, इसलिए मैंने ऑनलाइन गेम्स बनाए जो मेरे स्कूल के साथ साथ 10,000 से ज्यादा बच्चे हर दिन इसका यूज कर रहे हैं। गुरुजी नामक वेबसाइट बनाई जहाँ से इसका गेम्स का बच्चे यूज कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के जूनियर हाई स्कूल शिवगंज के शिक्षक मनीष कुमार ने राष्ट्रपति पुरस्कार को बेहद खास बताया। ये पुरस्कार मेरे को एक जिम्मेदारी का बोध का भाव पैदा कर रहा है। मैंने विशेषतया विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान को रुचिकर बनाने के लिए इन्वेस्ट योर वेस्ट, यानी जो कबाड़ खाना जैसे लोग कहते हैं, उसे हमने कबाड़ खजाने के रूप में इस्तेमाल किया है। और बच्चों को क्लासरूम में ह्यूमन विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती है उसमें बड़े बड़े उपकरण होते हैं, तो उनसे परे हमने जुगाड़ू यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जुगाड़ का इस्तेमाल किया है। और बच्चे उनसे जब फैमिलियर होते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एक परिवेशीय सामग्री मिलती है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के शिक्षक शक्ति पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्री पटेल ने बताया कि वे अनोखे और सृजनात्मक तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों का मन भी पढ़ाई में लग जाता है। छात्रों के हितार्थ, समाज के हितार्थ मैंने अनेक कार्य और नवाचार किए हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से छात्रों को स्थानीय संस्कृति से कनेक्ट करके उनको अध्यापन कार्य कराना, शिक्षण में मेमोरी बढ़ाने के लिए नेमोनिक तकनीक का सहारा लेना और कोरोना काल के दौरान छात्रों को निःशुल्क नोट्स का वितरण करना और यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड करना शामिल है। इसके अलावा छात्रों के कल्याण के लिए अनेक गतिविधियां उनको ओजस यूथ क्लब के माध्यम से कराई जाती हैं और जीवन कौशल शिक्षा के सत्र आयोजित किए जाते हैं। झारखंड के जमशेदपुर जिले के अध्यापक मनोज सिंह के लिए ये पुरस्कार कई मायनों में अनुपम है। उन्होंने कहा कि इससे आगे और बेहतर काम करने को प्रेरणा मिलेगी। किसी भी शिक्षक के लिए बहुत ही गर्व का क्षण होता है कि अपने देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत हो रहे हैं। मैंने देखा कि बच्चे गणित से भागते हैं, उनमें एक डर है गणित के, तो मैंने सोचा कि खेल खेल में बच्चों को सिखाएंगे। तो खेलना बहुत पसंद है बच्चों को, तो जिन्हें जो पसंद है उसी का लाभ लेकर हम अपना मकसद पूरा करते हैं। तो एक एक्टिविटी डिजाइन करते हैं जिसमें बहुत सारे खिलौनों का मदद लेके हम आसानी से कोई भी कंसेप्ट बच्चों में गणितीय अवधारणा विकसित कर पाते हैं। पश्चिमी त्रिपुरा के शिक्षक शिव शंकर पॉल भी उन चुनिंदा शिक्षकों में शामिल हैं जिन्हें आज राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। श्री शिव शंकर पिछले कई वर्षों से छात्रों को एक नई दिशा देने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जॉयफुल करने के लिए मैं कोशिश कर रहा है और स्टूडेंट कैसे ये अडॉप्ट करता है और टीचिंग को और टीचर को एक्सेप्ट करता है, बहुत तरीका में वहाँ पर दिया और स्टूडेंट का बहुत मजा आता है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और स्टूडेंट स्कूल में ज्यादा आता है और इंटरेस्ट ग्रो करता है को मेरा क्लास करने के लिए वो स्टूडेंट बहुत मजा आता है इधर क्लास करने के लिए। शिक्षक दिवस हम सबको अपने जीवन में शिक्षकों की अहमियत बताता है और उनके प्रति सम्मान और समर्पण का भाव भी जगाता है। हम सबको जीवन पथ पर शिक्षकों के बताए आदर्शों और मूल्यों को अपनाकर लक्ष्य हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाते रहने चाहिए। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम शिक्षक दिवस पर नमन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।